प्यारे दोस्तों, काबे में कयामत का मंजर रोनुमा। देखिए ये क्या हो रहा है। या अल्लाह रहम फरमा। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, काबा शरीफ में आने वाले तूफान ने एक ऐसा वाकया रोनुमा हुआ जो जद्दा के एक नौजवान ने खुद अपनी आंखों से देखा। मक्का क्लॉक टावर पर बिजली थी और उस बिजली की तेज रोशनी में क्या उस शख्स ने देखा था, वही हम आपको बताएंगे। दोस्तों, क्लॉक टावर पर बिजली गिरने की वजह जद्दा के रहने वाले नौजवान ने बता दी, तमाम राज खोल दिए थे। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि काबा शरीफ के सामने बने क्लॉक टावर पर एक खुफिया कमरा क्यों बनाया गया और वहां कौन सा काम होता है? दोस्तों, इस वीडियो में इस बात से भी पर्दा उठाया जाएगा। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, गुज़िश्ता दिनों काबा शरीफ में आने वाले हवा और बारिश के तूफान की खबर ने हर तरफ तहलका मचा के रख दिया। जो भी इस तूफान में रोनुमा होने वाले तूफान की वीडियो देखता है तो उसका दिल कांप के रह जाता है, जबान से इस्तगफार और कलमा जारी हो जाता है। इस वाक़े पर हर मुसलमान ही दुआ गो है। इस तरह की आफात की एक वजह बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है। इस गुनाह का इर्तिकाब रोज बरोज मक्का जैसी मुकद्दस जगह पर भी बढ़ने लगा है। इस इंतहाई संगीन गुनाह के बारे में जद्दा के रहने वाले एक शख्स ने एक ऐसा राज खोल दिया कि सुनने वालों को शायद अपने कानों पर यकीन ही ना आए। दोस्तों, वजाहत नामी जद्दा के रहने वाले शख्स का कहना है कि वो अक्सर उम्रे की अदायगी के लिए खाना काबा आता रहता है। वो कहने लगा कि पिछले दिनों की बात है कि वो उम्रे की सादत हासिल कर रहा था। तवाफ़े काबा के दौरान उसने एक अरबी नौजवान को देखा जो कि काबा जैसी पाक मुकद्दस जगह पर ऐसी बेशर्मी कर रहा था कि खुदा की पनाह उसे बैतुल्लाह का भी लिहाज नहीं था। तवाफ़े काबा के दौरान वो नौजवान औरतों के पास से गुजरते हुए जानबूझकर उनसे टकराकर आगे बढ़ जाता। कभी कभी अपने हाथों से औरतों की बराबर से गुजरते हुए गुस्ताखियां करते हुए गुजरता, जिससे औरतों का तवाफ़े काबा करना मुहाल हो जाता। यही नहीं, वजाहत अली का कहना है कि वो अरबी नौजवान एक जाने माने अमीर की औलाद था। उसने चंद औरतों को इसी काम के लिए रखा था कि ज़ायरीन में अगर कोई औरत या लड़की अपनों से बिछड़ जाती तो वो औरतें उस लड़की या औरत से कहती कि उन्होंने उस लड़की या औरत के लवाहिकीन को देखा है। इस बहाने से उसे काबा शरीफ से बाहर ले जाती, मेन रोड पर खड़ी गाड़ी के पास ले जाकर उसे नशा आवर टीका लगाकर बेहोश कर दिया जाता, उसी गाड़ी की पिछली सीट पर डाल दिया जाता। वो अरबी नौजवान उन लड़कियों की आबरू रेजी करता था। अब इस तरह के गुनाहों का इर्तिकाब तेजी से बढ़ने लगा है। दोस्तों, खाना काबा जैसी मुकद्दस जगह का एहतराम भी नहीं किया जाता। अक्सर ऐसे वाकयात सुनने को मिलने लगे हैं और जहां जिना आम होने लगे वहां पर ऐसी आफात का आना अल्लाह के गुस्से की निशानी है। इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि जिस दिन तूफान आया उस वक्त क्लॉक टावर पर क्या हुआ था, पहले इन आयात को सुन लेते हैं जिनमें अल्लाह ताला ने जिना जैसे कबीह गुनाह की मजम्मत की है। बदकारी सख्त हराम और जहन्नुम में ले जाने वाला काम है। इस्लाम में ये कबीरा गुनाह है और दुनिया और आखिरत में सख्त हलाकत का सबब भी है। बदकारी वो कबीह फैल है जो दुनिया के तमाम मजहबों में जुर्म और गुनाह है। कुरान पाक में बदकारी के मुतालिक फरमाने इलाही है, और बदकारी के पास ना जाओ, बेशक वो बेहयाई है और बहुत ही बुरी राह है। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 32। प्यारे दोस्तों, जिना करना तो बहुत बुरी बात है। इरशाद रब्बानी है कि जिना के करीब भी मत जाओ, यानी उन बातों से भी बचते रहो जो तुम्हें जिनाकारी की तरफ लेकर जाएं। चुनांचे बदकारी के मुतालिक हदीस पेश खिदमत है कि हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिना करने वाला जितनी देर तक जिना करता रहता है उस वक्त तक वो मोमिन नहीं रहता। मतलब ये कि जिनाकारी करते वक्त ईमान का नूर उससे जुदा हो जाता है, फिर अगर उसके बाद वो तौबा कर लेता है तो उसका नूर और ईमान फिर से उसको मिल जाता है, वरना नहीं। एक हदीस में आया है कि जब कोई मुसलमान जिना करता है तो उसका ईमान निकलकर उसके सर पर मंडलाता रहता है, जब फारिग होता है तो फिर दाखिल होता है। अगर इंसान अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे तो ये अमल उसे जन्नत में लेकर जाएगा। और एक और हदीस पाक में भी आया है कि जिनाकार कौम कयामत में मुब्तला कर दी जाएगी।
دنیا میں زناکاری کی یہ سزا ہے کہ زناکار اگر مرد اور عورت اگر کنوارے ہوں تو بادشاہ اسلام ان کو عام مجمع میں 100 درے لگوائے، اور اگر وہ شادی شدہ ہوں تو انہیں مجمع عام کے سامنے سنگسار کراتے۔ ایک صحابی سے روایت ہے کہ زنا سے بچو، اس سے 6 مصیبتیں آتی ہیں: دنیاوی آفات، روزی کا تنگ ہونا، زندگی یا عمر میں کمی، توبہ کا موقع نہ ملنا، چہرہ سیاہ ہو جانا، آخرت کی آفات، اللہ کا غضب، حساب کی سختی، دوزخ میں ٹھکانہ بننے کی وجہ بنے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے خالق، زانی کو کیا سزا ملے گی؟ اللہ پاک نے فرمایا، میں اسے آگ کی اتنی وزنی زرہ پہناؤں گا کہ اگر اسے پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ دوستو، شیاطین کو 1000 بدکار مردوں سے زیادہ ایک بدکار عورت پسند ہے۔ اللہ پاک کے غضب سے بچنے اور رضا پانے کے لیے ضروری ہے کہ گندے کام سے بچا جائے۔ اللہ پاک تمام مسلمان مرد اور عورت کو اس سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین ثم آمین۔ دوستو، منگل کی صبح طوفان اور آندھی نے لوگوں کی سوجھ بوجھ گم کر دی تھی، اور اس سے ایک دن پہلے لڑکی زارو قطار کعبے کے سامنے روتے ہوئے اپنے ساتھ کی گئی زیادتی کا اللہ سے انصاف مانگ رہی تھی۔ وجاہت نامی شخص نے اس لڑکی کو منتظم کے پاس کھڑے زارو قطار روتے ہوئے دیکھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اے میرے رب، میں تو تیری خالص عبادت کے لیے آئی تھی۔ اپنے گھر والوں کو کھو جانے پر وہ جب بے حد پریشان تھی تو دھوکے سے کعبے کے باہر لے جایا گیا اور بے ہوش کر کے اس کی عزت کو پامال کر کے اسے ویران جگہ پر پھینک دیا گیا۔ وہ پولیس کے پاس بھی گئی، لیکن اس نے جب اس عربی نوجوان کا نام لیا تو پولیس نے اسے جھوٹا کہہ کر واپس بھیج دیا۔ اسے جب کہیں بھی انصاف نہ ملا تو وہ ملتزم پر آ کر رونے لگی، کہنے لگی کہ اے میرے رب، یہ وہی کعبہ ہے کہ جہاں چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، زنا کرنے والے کو سب کے سامنے سنگسار کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پر تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا انصاف کیا تھا کہ چوری کرنے والے اونچے طبقے کی عورت جب سفارش کرنے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واقعہ کچھ یوں ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، ایک عورت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چوری کی، اور لوگوں نے کہا کہ اس سلسلے میں ہم آپ سے بات نہیں کر سکتے، آپ سے صرف آپ کے محبوب بات کر سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے آپ سے اس سلسلے میں عرض کیا تو آپ نے فرمایا، اسامہ ٹھہرو، بنی اسرائیل انہیں ایسی چیزوں سے ہلاک ہوئے جب ان میں کوئی اونچے طبقے کا آدمی جرم کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور ان میں اگر کوئی نچلے طبقے کا آدمی چوری کرتا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیتے۔ اگر اس جگہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں ان کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ وہ عورت کہنے لگی کہ جہاں ایسا انصاف ہوتا رہے وہاں میری سنوائی نہیں ہوئی تھی، اس لیے مجھے بھی انصاف چاہیے۔ وہ عربی نوجوان ایک امیر کا بیٹا ہے، اس لیے اس کے گناہ پر اسے کوئی بھی پوچھنے والا نہیں۔ وہ لڑکی بے تحاشا رو رہی تھی۔ اگلے ہی دن ایسا طوفان برپا ہوا کہ لوگوں کی سوجھ بوجھ ختم ہو گئی، اور جب کلاک ٹاور پر بجلی گری وہ عربی نوجوان اس وقت وہیں کہیں پر موجود تھا، جسے وجاہت نامی شخص بجلی گرنے کا باعث جلتے ہوئے دیکھا۔ بے شک اللہ کی ذات کسی کے ساتھ ظلم برداشت نہیں کر سکتی۔ پیارے دوستو، کلوک ٹاور کے بارے میں ایسا ایک راز ہے کہ جسے جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ دنیا کے مقدس ترین مقام بیت اللہ کے عین سامنے ایک خوبصورت عمارت استادہ ہے جس کا نام مکہ کلوک ٹاور ہے۔ اس بلند و بالا کی شروعات 2013 میں ہوئی اور اس وقت یہ دنیا کی تیسری اونچی ترین عمارت تھی۔ اس ٹاور کی بلندی 660 میٹر یعنی 1991 فٹ ہے۔ اس کی چوٹی پر سنہرے رنگ کا خوبصورت ہلال پہلی تاریخ کا چاند بنایا گیا ہے، جو اس قدر بڑا ہے کہ بہت فاصلے سے بھی اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ اگرچہ بہت سے لوگ کلوک ٹاور کے بارے میں بہت سی معلومات رکھتے ہوں گے، لیکن اس کی ایک چیز ہے جس کے بارے میں یقیناً کسی کو معلوم نہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس ٹاور کی چوٹی پر بنا اس چاند میں ایک ہال نما کمرہ موجود ہے جس کی چھت نہیں ہے۔ یہ اوپر ایئر ہال صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مختص کیا گیا ہے، اور اس ہال میں دنیا بھر میں عبادت کی بلند ترین جگہ ہے۔ آپ اسے دنیا کی بلند ترین مسجد بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس حال تک رسائی ایک تیز رفتار لفٹ کے ذریعے ہی ممکن ہے۔
लिफ्ट का सफर खत्म होने पर 18 मीटर का फासला पैदल तय करना पड़ता है और फिर अदना इस चांद के अंदर बने कमरे में पहुंच जाता है, जिसकी छत न होने के बायस इसमें से आसमान नजर आता है। और यहाँ से अगर नीचे देखें तो बाकी इमारतों के साथ साथ खाना काबा भी नजर आता है। इस कमरे तक पहुंचने के लिए एक मुतबादिल चेयर लिफ्ट भी है, जिसे दुनिया की बुलंद तरीन चेयर लिफ्ट होने का एजाज हासिल है। इस टावर के तमाम अतराफ में नस्ब किए गए घड़ियाल इस कदर बड़े साइज के हैं कि इनमें से एक 43 मीटर जगह घेर लेता है। उनके घड़ियालों की हर एक सुई का वजन 1.5 मीटर ट्रिक टन है और उनके घड़ियालों की हर एक सुई का वजन 1.5 मेट्रिक टन है। इस टावर की खूबसूरती को रात के वक्त मजीद 4 चांद लग जाते हैं, जब इसमें नस्ब की गई 20 लाख LED लाइट रोशन की जाती है और पूरा टावर रंगारंग रोशनियों में नहा जाता है। ये रोशनियां 17 किलोमीटर के फासले से देखी जा सकती हैं। दोस्तों, मक्का क्लॉक टावर पर ऐसी खौफनाक बिजली पहले कभी नहीं गिरी। हरम शरीफ में तूफान ने तबाही मचा के रख दी। अस्तगफिरुल्लाह, या इलाही रहम कर, कहीं कयामत नजदीक तो नहीं। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, सऊदी के हवाले से सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली इस खबर ने दिलों को हिला कर रख दिया है। दोस्तों, आए रोज कुछ न कुछ ऐसा जरूर हो रहा है जिसे देखकर दिल में एक ही ख्याल आता है कि यकीनन कयामत करीब आ चुकी है। ऐसे कितनी ही निशानियां हैं जो जाहिर हो चुकी हैं, जिनमें से एक निशानी मक्का में आने वाला तूफान भी है। मक्का मुकर्रमा में शदीद तूफान और बारिश ने तबाही मचा दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इससे पहले कि हम आपको मजीद मालूमात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी ये सही जानकारी पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, गुज़िश्ता दिनों पेश आने वाले वाकये की पेश गोई 2 दिन पहले ही कर दी गई थी। इसके मुताबिक सऊदी हुकूमत ने एहतियाती इक़दामात भी कर लिए, मगर जैसे ही तेज तूफान हवाएं मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुई तो हर चीज को अपनी लपेट में लेने लगी। मंगल और बुध की दरमियानी रात जो हवा चली, मौसम विभाग के मुताबिक वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तेज तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश भी शुरू हो चुकी थी। ऐसी तूफानी बारिश ने वहां पर मौजूद लोगों की सूझबूझ गुम कर दी। जिस वक्त आसमान को गहरे सियाह बादलों ने घेरा, लोग ये देखकर घबरा गए। इसके बाद ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि हरम शरीफ में लाखों की तादाद में जो जायरीन मौजूद थे, उनमें से कई जायरीन के पास अपना सामान भी मौजूद था। हवा का दबाव इस कदर तेज था कि वो इंसानों को भी अपने साथ उड़ाती चली गई। इतने ही लोग अपने आप को कंट्रोल खो बैठे थे। हवा जिस तरफ उन्हें लेकर जा रही थी वो उसी तरफ बढ़ते जा रहे थे। लोगों का सामान उनके हाथों से छूटकर हवाओं के दबाव के साथ उड़ता हुआ चला जा रहा था। भारी भरकम बैग और शेल्टर तक टूटकर नीचे गिरने लगे थे। हर तरफ तबाही मच चुकी थी। लोग खुद को बचाने की खातिर महफूज जगहों पर जा रहे थे, मगर तेज तूफानी हवा उन्हें कुछ सोचने और संभलने का मौका नहीं दे रही थी। प्यारे दोस्तों, ये मंजर सोशल मीडिया पर फौरन वायरल हो गया। वीडियोस में देखा जा सकता है कि कैसे लोग इस हवा के साथ खुद पर कंट्रोल खो बैठे। कुछ तो भारी सामान और दीवारों से टकराकर जख्मी भी हो चुके। इस बीच आसमान पर इतनी शदीद बिजली चमकी कि सुनहरी फिजा में रोशनी फूट पड़ी। वो बिजली का चमकना इस कदर शदीद था कि बिजली सीधा आकर मक्का क्लॉक टावर पर आकर गिरी। वो कई बार लगातार क्लॉक टावर पर गिरी थी। बिजली गिरने से क्लॉक टावर पर आग की भड़कती चिंगारियां देखी जा सकती हैं। अल्लाह अकबर, मक्का मुकर्रमा की तारीख में ऐसा तूफान पहले कभी नहीं देखा गया। इस कदर तेज बिजली का कड़कना और फिर क्लॉक टावर पर गिरना कोई आम बात नहीं दोस्तों, यकीनन कोई बड़ा कुछ होने वाला है। दोस्तों, जहां सोशल मीडिया पर वीडियोस दिखाई जा रही हैं कि लोग गिर रहे हैं, उनका सामान तक उड़कर जा रहा है, वहीं इंतहाई दिल को सुकून पहुंचाने वाली वीडियो भी मंजर आम पर गर्दिश कर रही है, जिसमें देखा जा सकता है कितने खराब मौसम और सख्त तरीन हालत के बावजूद जहां हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था, शदीद तूफानी बारिश और उस पर आसमान पर चमकती खतरनाक आग, उगलती बिजली, इन सब के बावजूद कई उम्रा जायरीन थे जो हर चीज से बेगाने तवाफे काबा में लगे हुए थे।
जो इस तूफानी बारिश में बैतुल्लाह के सामने बैठे बारिश में भीगते हुए सर झुकाए अपने रब को याद कर रहे थे, उससे फरियाद कर रहे थे, और उन पर तो जैसे उस मौसम का कोई असर नहीं हो रहा था, वो तो बस अपने रब की पनाह मांग रहे थे। दोस्तों, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि तूफानी हवाओं की वजह से इस दौरान मस्जिदुल हरम के सहन में मुख्तलिफ चीजें उड़ रही हैं। सफाई पर मामूर अमला तवाजुन बरकरार न रखते हुए फर्श पर फिसल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मस्जिदुल हराम के एतराफ की सड़कों समेत मक्का मुकर्रमा के दूसरे इलाके भी जेर आब आ गए हैं। एक वीडियो में तूफानी बारिश के दौरान मक्का टावर के ऊपर बिजली चमकती हुई भी देखी जा सकती है। दोस्तों, हरमैन शरीफैन की इंतजामिया का कहना है कि जायरीन और नमाजियों की सहूलत के लिए नमाज की जगह दाखिली रास्तों पर फौरन पानी की नक्काशी और फर्श को सूखा करने को यकीनी बनाया गया है। ये मक्का मुकर्रमा में मूसलाधार बारिश के मंजर हैं जो पूरी दुनिया में वायरल हो चुके हैं। देखिए क्लॉक टावर पर बिजली किस तरह टकरा रही है, जिस कदर तेजी से बिजली टकराई, सोचिए दूर दूर तक बिजली का कड़कना और क्लॉक टावर पर गिर जाना। सुना क्या होगा, किसी भी ऊंची इमारत के सबसे ऊंचे हिस्से पर एक मेटल रॉड लगाई जाती है जिसे लाइटनिंग रोड या लाइटनिंग कंडक्टर कहा जाता है। जैसे ही इस इमारत पर बिजली गिरती है, वो इस मेटल रोड से गुजरते हुए जमीन से मिल जाती है और इस तरह ढांचा महफूज रहता है। मक्का मुकर्रमा में इस क्लॉक टावर को महफूज रखने के लिए भी इसको गार्ड लाइटिंग कंडक्टर लगे हुए हैं और 800 रोड लगाई गई हैं। दोस्तों, बहुत से लोगों का कहना है कि ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। हम आपको कयामत के करीब तर होने वाली कुछ निशानियां बताते हैं। आप अपने आसपास जायजा लेकर देखिए, कहीं ये निशानियां पूरी तो नहीं हो चुकी। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत के करीब 72 बातें पेश आएंगी, जिनमें से कुछ हम आपकी गोशा गुजार करेंगे। लोग नमाज़े गारत करने लगेंगे, यानी नमाजों का एहतमाम रुखसत हो जाएगा। ये बात अगर इस जमाने में कही जाए तो कोई ज्यादा ताज्जुब की बात नहीं समझी जाएगी, इसलिए कि आज मुसलमानों की अक्सरियत ऐसी है जो नमाजों की पाबंद नहीं है। लेकिन हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात उस वक्त इरशाद फरमाई थी जब नमाज को कुफ्र और ईमान के दरमियान हद फासिल करार दिया गया। उस जमाने में मोमिन कितना ही बुरे से बुरा हो, फासिक और फाजिर हो, लेकिन नमाज नहीं छोड़ता था। उस जमाने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोग नमाज़े गारत करने लगेंगे, अमानत जाया करने लगेंगे, यानी जो अमानतें उनके पास रखी जाएंगी उनमें खयानत करने लगेंगे, सूद खाने लगेंगे, मामूली मामूली बातों पर खून रेजी करने लगेंगे, जरा जरा सी बात पर दूसरे की जान ले लेंगे, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाएंगे, दीन बेचकर दुनिया को जाया करेंगे, कता रहमी यानी रिश्तेदारों से बदसलूकी होगी, इंसाफ नायाब हो जाएगा, सच नायाब हो जाएगा, लिबास रेशम का पहना जाएगा, जुल्म आम हो जाएगा, तलाकों की कसरत होगी, नागानी मौत आम हो जाएगी, यानी ऐसी मौत आम हो जाएगी जिसका पहले से पता ना होगा, बल्कि अचानक पता चलेगा कि फला शख्स अभी जिंदा और ठीक ठाक था और अब मर गया है। खयानत करने वाले को अमीन समझा जाएगा, अमानतदार को कायम समझा जाएगा, यानी अमानतदार पर तोहमत लगाई जाएगी, झूठे को सच्चा समझा जाएगा, सच्चे को झूठा समझा जाएगा, तोहमत दराजी आम हो जाएगी, यानी लोग एक दूसरे पर झूठी तोहमतें लगाएंगे। बारिश के बावजूद गर्मी होगी, लोग औलाद की ख्वाहिश करने के बजाय औलाद से कराहत करेंगे, यानी जिस तरह लोग औलाद होने की दुआ करते हैं इसके बजाय लोग ये दुआ करेंगे कि औलाद ना हो। प्यारे दोस्तों, अगर आज जायजा लें, आज देख लें कि खानदानी मंसूबाबंदी हो रही है और ये नारे लग रहे हैं कि बच्चे दो ही अच्छे, या तो तुम पर सुर्ख आंधी अल्लाह ताला की तरफ से आ जाए, या जलजले आ जाएं, या लोगों की सूरतें बदल दी जाएं, या आसमान से पत्थर बरसेंगे, या अल्लाह ताला की तरफ से कोई और अजाब आ जाए। सिर्फ जान पहचान के लोगों को सलाम किया जाएगा। मतलब ये कि अगर रास्ते में कहीं से गुजर रहे हैं तो लोगों को सलाम नहीं किया जाएगा जिनसे जान पहचान नहीं है, अगर जान पहचान है तो सलाम कर लेंगे। हालांकि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है, जिसको तुम जानते हो उसको भी सलाम करो और जिसको नहीं जानते उसको भी सलाम करो। खास तौर पर उस वक्त जब रास्ते में इक्का दुक्का आदमी गुजर रहे हों
تو اس وقت سب آنے والوں کو سلام کرنا چاہیے، لیکن اگر آنے جانے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو اور سلام کی وجہ سے اپنے کام میں خلل کا اندیشہ ہو تو پھر سلام نہ کرنے کی بھی گنجائش ہے۔ لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اگر اکا دکا آدمی گزر رہے ہوں گے تو بھی سلام نہیں کریں گے، اس سلام کا رواج ختم ہو جائے گا۔ غیر دین کے لیے شرعی علم پڑھا جائے گا، یعنی شرعی علم دین کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے پڑھا جائے گا، اور مقصد یہ ہوگا کہ اس کے ذریعے ہمیں ڈگری مل جائے، نوکری مل جائے گی، عزت اور شہرت حاصل ہو جائے گی۔ ان مقصد کے لیے دین کا علم پڑھا جائے گا، آخرت کے کام سے دنیا کمائی جائے گی۔ پیارے دوستو، اب آپ ذرا ان نشانیوں پر غور کریں کہ یہ تمام نشانیاں ایک ایک کر کے کس طرح ہمارے معاشرے میں سچ ہو رہی ہیں، اور اس وقت جو عذاب ہم پر مسلط ہے وہ در حقیقت انہی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے، تمام ہی فتنوں سے ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔